ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित श्री रत्नगंडक श्रावकाचार्य ग्रंथादिराज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इस ग्रंथ के माध्यम से हम श्रावक के योग्य क्या आचरण होना चाहिए, सम्यक दर्शन एवं सम्यक ज्ञान अधिकार पढ़ने के पश्चात हमने तीसरा अधिकार सम्यक चारित्र अधिकार प्रारंभ किया है और इस सम्यक चारित्र अधिकार के माध्यम से विशेष रूप से चूंकि ये श्रावकाचार्य ग्रंथ है, हम श्रावकों का, हम गृहस्थों का 12 व्रतों के रूप में किस प्रकार का आचरण होना चाहिए, ये वर्णन इस ग्रंथ के माध्यम से या इस अधिकार के माध्यम से हमको पढ़ने को मिलेगा। पिछली कक्षा में हमने स्पष्ट रूप से ये जान लिया था कि चारित्र को अंगीकार करने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या कारण है जिस कारण से हमको चारित्र को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो आचार्य महाराज ने वहां बहुत स्पष्ट लिखा था, राग द्वेष निवृत्त्यै चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए, राग द्वेष से छूटने के लिए, राग द्वेष से दूर होने के लिए वह साधु, वह सज्जन व्यक्ति, वह भव्य जीव चारित्र को धारण करता है। और ये भी हमने स्पष्ट रूप से समझ लिया था कि चारित्र को धारण करने का मतलब है राग द्वेष से दूर होना, और जब राग द्वेष से दूर हो गए तो पांचों पापों से तो दूर हिंसादि कृता निर्वर्तना भवति। हिंसादि पांचों पापों से दूर होना तो अपने आप बन ही जाता है। इसलिए पांचों पापों का त्याग करना जहाँ चारित्र है, वहीं अगर वह चारित्र निश्चित रूप से राग द्वेष से दूर होना हो गया तो पांचों पापों से प्रवृत्ति अपने आप हट जाती है। आइए अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इस तीसरे अधिकार के तीसरे श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें आचार्य महाराज उस सम्यक चारित्र की परिभाषा बता रहे हैं, चारित्र किसे कहते हैं, और उसी के साथ में हम ये भी समझेंगे वह कितने रूप में हुआ करता है, किनका कौन सा चारित्र है। ये पूरा विषय इस अगले श्लोक के माध्यम से हम यहाँ पर समझते हैं। आइए निकाल लीजिए तीसरे अधिकार का तीसरा श्लोक। उच्चारण के लिए एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे। हिंसानृत, हिंसानृत चौर्येभ्यो, चौर्येभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च, परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो, प्रणालिकाभ्यो विरतिः संज्ञस्य, संज्ञस्य चारित्रम, चारित्रम। ठीक,
एक एक चरण का उच्चारण करेंगे। हिंसानृत चोर्येभ्यो, हिंसानृत चोर्येभ्यो, मैथुन सेवा परिग्रहाभ्यां च, मैथुन सेवा परिग्रहाभ्यां च, पाप प्रणालिकाभ्यो, पाप प्रणालिकाभ्यो, विरतिः संयस्य चारित्रम्, विरति संयस्य चारित्रम्। एक साथ बोलेंगे। हिंसानृत चोर्येभ्यो, मैथुन सेवा परिग्रहाभ्यां च, पाप प्रणालिकाभ्यो, विरति संयस्य चारित्रम्। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। हिंसा नृत्य चोर्येभ्यो, संधि विच्छेद करेंगे। हिंसा अनृत, यहां से अ निकलेगा, अनृत चोर्येभ्यो, चोर्येभ्य। हिंसा मतलब हिंसा, अनृत का मतलब होता है झूठ, और चोर्य अर्थात चोरी, इनसे, चोर्येभ्यो इनसे। मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च, च मतलब और, मैथुन सेवा मैथुन क्रिया अर्थात कुशील, परिग्रहाभ्याम और परिग्रह। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन पाप प्रणालिकाभ्यो, पाप रूपी प्रणालिका, प्रणालिका का मतलब होता है नाला। एक तो होता है छोटी नाली, जो छोटी होती है ना, जिसमें से पानी निकलता है, और यहाँ एक होता है नाला, है ना, पनाला जिसको अपन कहते हैं, जो बहुत बड़ा होता है, जिसमें से अधिक पानी निकलता है। लेकिन कौन सा पानी? गंदा पानी। पाप प्रणालिकाभ्यो, ये पाप रूपी पनाले हैं, इनसे विरति ही, विरक्त होना, इनसे छूटना, इनका त्याग करना, संज्ञस्य चारित्रम। संज्ञस्य, संग मतलब समीचीन, ज्ञ मतलब जानने वाला, जो समीचीन जानने वाला है मतलब सम्यक ज्ञानी है, उसका चारित्रम, चारित्र कहलाता है। यह सम्यक ज्ञानी जीव का चारित्र होता है। क्या चारित्र होता है? क्योंकि सम्यक ज्ञानी को तो चारित्र मिलेगा। सम्यक चारित्र किसके होगा? जो सम्यक दृष्टि होगा, सम्यक ज्ञानी होगा। किसे कहते हैं चारित्र? एक बार फिर से श्लोक को देखें। हिंसा अनृत मतलब झूठ, चोर्येभ्य अर्थात चोरी, मैथुन सेवा अर्थात कुशील, खोटा आचरण, परिग्रहाभ्याम च और परिग्रह, इन पाप प्रणालिकाभ्यो, इन पाप के पनालों से विरक्त होना, विरक्ति माने विरक्त होना, छूटना, दूर होना, अलग होना, ये सम्यक ज्ञानी का चारित्र कहलाता है। अब समझिए इस श्लोक में क्या भावार्थ आचार्य महाराज यहाँ इस श्लोक के माध्यम से हमें कह रहे हैं। 5 पापों का यहाँ पर नाम लिया, और इन 5 पापों को एक संज्ञा दी, पनाला। जैसे एक गंदा नाला होता है, उसमें से निरंतर गंदा पानी निकलता है। निरंतर पानी निकलता है। छोटी छोटी नालियां तो हो सकता है अवरुद्ध हो जाए, लेकिन जो नाले होते हैं वो अवरुद्ध नहीं होते, वो रुकते नहीं है, वो निरंतर बहते रहते। अब वो जो नाला है वो कौन सा है? वो पाप रूपी नाला है। और पाप कितने हैं? 5। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इन 5 पापों को यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझ करके हम अपनी इस
चारित्र्य की परिभाषा को समझें, जहां पर अपन इस बात को समझेंगे कि हिंसा, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के 7वें अध्याय में हिंसा पाप की परिभाषा लिखते हुए उन्होंने कहा, प्रमत्ति योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से किसी के प्राणों का घात करना हिंसा कहलाती है। किसी के प्राणों का घात, चाहे किसी का दिल दुख, किसी का अंग भंग छेदन कर देना, किसी को ठेस पहुंचाना, ये सब हिंसा के निमित्त, ये सब हिंसा ही है। और विशेष रूप से यहाँ एक शब्द आचार्य महाराज लिखा, प्रमत्ति योगा, कषाय के वशीभूत होकर के। क्योंकि जब हम एक उदाहरण पढ़ते हैं, पूज्य गुरुदेव या मुनि महाराज जब चलते हैं और चलते चलते ईर्या समिति का वो पालन करते हैं, और कदाचित कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि चलते चलते ईर्या समिति का भी पालन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कदाचित अगर भूलवश कोई जीव मरण को प्राप्त हो जाता उनके पैर के नीचे आकर के, तो उनको हिंसा का दोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो वहां पर प्रमाद योग नहीं है, कषाय योग नहीं है, इसलिए वहां पर हिंसा का दोष नहीं। तो हिंसा कैसे कहते हैं? जहां प्रमाद योग होता है, जहां पर प्रमाद के कारण से, कषाय के कारण से किसी के प्राणों का घात किया जाता हो। प्राणों का घात सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि मात्र पूर्ण रूप से प्राणों का घात करना ही हिंसा है, अपितु अगर हम किसी का दिल दुखाते हैं, किसी की ठेस पहुंचाते हैं, किसी को अपशब्द बोलते हैं, गलत बोलते हैं, और उसको दिल दुखता है, उसको बुरा लगता है, तो ये भी तो हिंसा है। आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में हिंसा का बहुत सुंदर वर्णन करते हुए लिखते हैं, अगर कोई मुनिराज शुद्धोपयोग से बाहर आ गए, उन्होंने अपने आत्म परिणामों की हिंसा कर दी, वो हिंसक हो गए। आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् शब्द का प्रयोग किया आचार्य महाराज, आत्म परिणामों की हिंसा करने के कारण से। इसलिए हिंसा की बहुत व्यापक परिभाषा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इस विषय में बहुत से श्लोक लिखे हैं, कभी आप लोगों को समय हो तो जरूर उसका हमको स्वाध्याय करना चाहिए। ऐसे ही झूठ पाप, जहां पर जो सत्य नहीं है, असत्य भाषण करना, जो नहीं लिखा है उसे स्वीकार करना या उसे बोलना, गलत प्रयोग करना, अनिष्ट बोलना, भंड वचन बोलना, दुष्ट वचन बोलना, गाली गलौज करना, निंदनीय वचन बोलना, सामने वाले को बुरे लगे ऐसे वचन बोलना, ये सब क्या कहलाते हैं? ये झूठ के अंतर्गत आता है। ऐसे चोरी, जहां पर जो वस्तु हमारी नहीं है, अदत्ता दानम स्तेयम, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण कर लेना जो हमारी नहीं है, जिस पर हमारा कोई अधिकार नहीं, उस वस्तु को ग्रहण करना चोरी कहलाता है। यहाँ आचार्य महाराज ने कुशील के लिए शब्द प्रयोग किया, मैथुन सेवा। स्त्री और पुरुष के द्वारा जो रति क्रीड़ा की जाती है उसे मैथुन कहा जाता है, और वो क्रिया करना मैथुन सेवा कहलाता है। कुशील खोटा आचरण, और उस खोटे आचरण के कारण से, गलत काम के कारण से, सोचिए आचार्य भगवंत शास्त्रों में लिखते हैं, एक बार भोग करने से शरीर में, शरीर के निमित्त से जो शारीरिक संभोग होता है, उसमें 9 करोड़ त्रस्त जीवों की हिंसा होती है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से विचार करके उस पाप से विरक्त होना, और अंतिम पाप जिसे हम पाप नहीं मानते हैं, ये बहुत बड़ा पाप, अपरिग्रह पाप। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करना, वैसे तो वस्तुओं का संग्रह ही परिग्रह है, मूर्छा परिग्रह, लेकिन हम गृहस्थ इसलिए हमने आवश्यकता शब्द का प्रयोग किया। जो वस्तु की हमें आवश्यकता नहीं है, वो वस्तु भी यदि हम अपने साथ में रखते हैं तो वो बहुत अधिक पाप का कारण बनती है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि 5 पाप एक पनाले के समान है, और इन सब में सबका मुखिया है हिंसा। हम कोई भी कार्य करते हैं, उससे सुबह से लेकर के शाम तक उठते बैठते, सोचिए कितने जीवों की हिंसा होती है। त्रस जीव मर रहे हैं, स्थावर जीव मर रहे हैं, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, हमारे निमित्त से कितने जीवों का घात हो रहा है। और शेष जो 4 पाप कहे गए हैं, आचार्य महाराज लिखते हैं, वो हिंसा से बचने के लिए इन 4 पापों का कथन करके उनका त्याग करने की बात की जाती है। ये 4 पाप से बच गए, मतलब हिंसा से कुछ तो बचे, और अगर हिंसा से बच गए तो शेष 4 पापों से अपने आप बच गए।
इसलिए हिंसा मुख्य पाप है और अहिंसा मुख्य व्रत है। जिस जीव ने अहिंसा व्रत को धारण कर लिया उसके शेष 4 व्रत स्वयमेव हो जाया करते हैं। इस बात को अच्छी तरह से समझ करके हमें अपने जीवन में अहिंसा व्रत लाना। और इसलिए आचार्य महाराज इस श्लोक में कह रहे हैं इन पाप प्रणालिकाभ्यो विरति। इन 5 पापों से क्या होना? पाप रूपी पनालों से विरति। विरति का मतलब होता है विरक्त होना, त्याग करना, इनको छोड़ना। इसका नाम क्या है? संयस्य चारित्रम। और एक बात और स्पष्ट देखो, यहाँ आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? संयस्य चारित्रम। संज्ञ, संज्ञ का मतलब सम्यक ज्ञान, सम का मतलब सम्यक, ज्ञा मतलब ज्ञान करने का, ज्ञाता। चारित्र किसकी होगा? चारित्र सम्यक ज्ञानी की होगा। सम्यक दृष्टि होने पर सम्यक ज्ञानी होता है, हम पढ़ करके आ चुके हैं। और जहां सम्यक ज्ञान होगा तो ही निश्चित रूप से वो सम्यक चारित्र की कोटि में आएगा। अन्यथा आचार्य महाराज बहुत स्पष्ट कह रहे हैं अगर सम्यक ज्ञानी नहीं है, मतलब सम्यक दृष्टि नहीं है, तो उसका वो चारित्र या वो आचरण भले 5 पापों का त्याग भी क्यों न कर दे, वो सम्यक चारित्र की कोटि में नहीं आ सकता। सामान्य आचरण है, सामान्य चारित्र, चारित्र तो कह देंगे हम उसको। चारित्र का मतलब आचरण करना, चारित्र का मतलब पापों का त्याग करना। लेकिन वो सम्यक कब बनेगा, समीचीन कब बनेगा? जब सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन होगा और सम्यक ज्ञान होगा, तभी वह सम्यक चारित्र की कोटि में आएगा। इसलिए आचार्य महाराज ने इस श्लोक के अंतर्गत एक शब्द का प्रयोग किया, संयस्य, सम्यक ज्ञानी का। इसलिए इस श्लोक में अपन को यही समझना है, सम्यक चारित्र की परिभाषा बताई आचार्य महाराज ने। उस सम्यक चारित्र की परिभाषा को अच्छी तरह से समझ करके 5 पापों से विरक्ति का नाम सम्यक चारित्र है, ऐसा अपन को समझना चाहिए। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर, जिसमें आचार्य महाराज कहेंगे कि वह जो चारित्र है वह 2 प्रकार का होता है, सकल चारित्र और विकल चारित्र। अब वह चारित्र 2 प्रकार का कैसे है, किनके होता है, कितना त्याग करना होता है, किस रूप में त्याग करना होता है, वो अगले श्लोक के माध्यम से अपन यहाँ पर समझते हैं। आइए अगला श्लोक हम देखते हैं। सकलम, बोलिए, विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम ससंगानाम। ठीक, एक एक चरण का उच्चारण करेंगे। सकलम विकलम चरणम, सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम, तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम अनेगाराणाम विकलम, अनेगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम, सागाराणाम ससंगानाम। बोलिए एक साथ, सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम अनेगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम। एक एक शब्द का अर्थ समझिए। सकलम विकलम चरणम, सकलम अर्थात सकल, विकलम अर्थात विकल,
चरणम मतलब चारित्र। वह जो चारित्र है वह सकलम विकलम, सकल और विकल के भेद से दो प्रकार का होता है। तत् सकलम, उसमें से जो सकलम सकल चारित्र है वह सर्व संग विरतानाम अनगाराणाम। तत्सकलम, उन दोनों में से जो सकल चारित्र हैं वो सर्व मतलब सभी, संग का मतलब होता है परिग्रह। हम पढ़ते हैं ना निस्संग मतलब परिग्रह से रहे। तो सर्व संग वीरता नाम, जो सर्व मतलब सभी प्रकार के, संग मतलब परिग्रहों से विरक्त हैं, छूट चुके हैं, जिन्होंने सभी प्रकार का परिग्रह त्याग कर दिया है, ऐसे अनगाराणाम, ऐसे मुनिराजों के होता है। अनगार का मतलब जिन्होंने घर का त्याग कर दिया। एक शब्द होता है अगार, अगार का मतलब होता है घर, और अनगार का मतलब जो घर से रहित, जिन्होंने गृहस्थ का परित्याग करके और निर्ग्रंथ दिगंबर वेश धारण करके 28 मुलुगों का पालन करते हुए जो पूर्ण रूप से परिग्रह से रहित है, उनके सकलम सकल चारित्र, और विकलम और विकल चारित्र सागाराणाम ससंगानाम, स आगाराणाम जो घर से सहित हैं, गृहस्थ हैं, और ससंगानाम संग से सहित, संग का मतलब परिग्रह, और जो परिग्रह से सहित हैं, ऐसे जो होते हैं उनका विकलम, उनका विकल चारित्र होता है। क्या मतलब हुआ श्लोकार्थ फिर से समझिए। चारित्र जो है वो दो प्रकार का होता है, सकल चारित्र और विकल चारित्र। सकल चारित्र सभी प्रकार के परिग्रहों से रहित मुनिराजों के होता है, और विकल चारित्र परिग्रह से सहित गृहस्थों का होता है। आइए भावार्थ समझते हैं। आचार्य महाराज इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। जो चारित्र है वह दो प्रकार से अंगीकार किया जाता है। पहले हम पढ़ के आ चुके हैं कि वह जो चारित्र किसे कहते हैं, पांचों पापों का त्याग करने का नाम चारित्र। अब वो पांचों पापों का त्याग दो प्रकार से होता है, एक सकल रूप से और एक विकल रूप से। सकल का मतलब, सकल चारित्र का मतलब पांचों पापों का पूर्ण रूप से त्याग करना। आज जिसको आचार्यों ने एक शब्द का प्रयोग किया, पांचों पापों का नव कोटि से त्याग करना। नव कोटि का मतलब क्या होता है, मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना, तीन को तीन से गुणा करो। हाँ, नव कोटि का मतलब, यहाँ कोटि माने करोड़ नहीं लगाना, नव कोटि माने मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन। जब हम इन तीन को तीन से गुणा करेंगे तो 9 प्रकार के कोटियां बन जाती। तो न मन से पाप करना, न वचन से, न काय से, न कृत से, न कारित से, न अनुमोदन। नव कोटि से पांचों पापों का पूर्ण रूप से त्याग करने का नाम सकल चारित्र। जहां न त्रस्त जीवों की हिंसा होती है, न स्थावर जीवों की हिंसा होती है, जिनके निमित्त से, जो घास पर भी नहीं चलते, जो वनस्पति का छेदन भी नहीं करते, जो अपने खुद के मकान बनवाने के लिए, अपना खुद का आश्रम बनवाने के लिए जमीन नहीं खुदवाते, कहीं खुद के पानी पीने के लिए पानी छानते नहीं है, किसी भी प्रकार की हिंसा जो नहीं करते, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच, बताइए मुनियों की कौन सी हिंसा होती। मुनि महाराज अपने व्रत नियम संयम में इतने दृढ़ होते हैं, सबसे पहला ही कर्तव्य है उनका पांचों पापों का पूर्ण रूप से त्याग करना। और पूर्ण रूप से त्याग करने के अंतर्गत त्रस्त जीवों की हिंसा तो बहुत दूर, स्थावर जीवों की हिंसा भी नहीं करते। इसलिए वो पंखा नहीं चलाते, इसलिए वो कूलर एसी का प्रयोग नहीं करते, इसीलिए लाइट का उपयोग नहीं करते। अब आप कहेंगे लाइट तो जलाते हैं, लाइट मुनि महाराज खुद नहीं जलाते, किसी श्रावक ने जला दिया है तो स्वाध्याय कर लेंगे, अन्यथा कहेंगे नहीं तुम लाइट जलाओ, जली हुई है तो पढ़ लेंगे। मुनि महाराज अपने निमित्त से किसी भी तरह का पाप नहीं करते।
आहार के लिए नहीं बोलेंगे मेरे लिए आहार में ये बनाओ। करेंगे। आचार्य महाराज ने वहां पर स्पष्ट, आचार्य महाराज ने बहुत स्पष्ट शास्त्रों में लिखा, वनस्पति का भी अगर उपयोग करते हैं, फल फ्रूट सब्जी का, तो उसको भी वो अचित्त करके उपयोग करते हैं। त्रस जीवों की हिंसा पूर्ण रूप से विरक्त, एक इंद्रिय की आदि नहीं हो रही है। इसलिए वो अपने पास में परिग्रह के नाम पर, जब पांचों पापों के त्याग की बात कर रहे हैं, तो परिग्रह के नाम पे एक धागा मात्र भी परिग्रह नहीं होता मुनिराजों के पास। स्पष्ट रूप से आचार्य ने वहां पर कथन किया है। इसलिए आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं सकल चारित्र किसे कहते हैं, और सकल चारित्र के लिए यहाँ इन्होंने क्या लिखा, सर्व संग विरतानाम अनगाराणाम। सर्व मतलब सभी प्रकार के, संग मतलब परिग्रहों से विरक्त होने वाले मुनिराज। बहुत अच्छी तरह से समझिए इस बात को। अगर परिग्रह के रूप में धागा मात्र भी है, जय जाय रूप सरसम तिल तुस्मितमण गिहदि हत्तेसु जय ले अपभवयम तत्तो पुण्य जाय निको। आचार्य महाराज लिख रहे हैं, यथाजात नग्न दिगंबर वेश को धारण करके कोई तिल तुष मात्र भी परिग्रह अपने पास में नहीं रखता। यदि कोई थोड़ा सा भी परिग्रह अपने पास में ग्रहण करते हैं तो फिर वे निगूत के पात्र बनते हैं, फिर चारित्र नहीं रहा उनका। अपने पास में रुपए पैसे रखने वाले, लैपटॉप आदि, ये सब आचार्य महाराज लिख रहे हैं सकल चारित्र किनके होगा, जो संपूर्ण प्रकार के परिग्रहों से रहित हो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पांचों पापों से। झूठ नहीं बोलते मुनिराज, सत्य महाव्रत का पालन करते हैं, निंदनीय वचन नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, बिना बिना किसी की दी किसी वस्तु को उठाएंगे नहीं, कुशील का तो मन में परिणाम नहीं लाते, करना तो बहुत दूर की बात। परिग्रह से पूर्ण रूप से जो विरक्त हैं, ऐसे मुनिराजों के सकलम चारित्रम, सकल चारित्र होता है। और उसी के साथ में आचार्य आगे महाराज लिखते हैं विकलम, विकलम विकल चारित्र किनके होता है, सागाराणाम ससंगानाम। आगाराणाम, स आगाराणाम, स मतलब सहित है, आगार मतलब घर से जो। देखिए आचार्य महाराज ने, और आचार्य महाराज नहीं, भगवान महावीर स्वामी ने हम लोगों के ऊपर कितनी दया और अनुकंपा की है। चारित्र मात्र मुनिराजों की होता है ऐसा नहीं है, उनके जो चारित्र होता है वो सकल चारित्र होता है। उन्होंने हमारे ऊपर, हम गृहस्थों के ऊपर अनुकंपा करके, दया करके हमें भी चारित्र के मार्ग पर आगे बढ़ाने के भाव से उन्होंने भी चारित्र का उपदेश दिया और कहा गृहस्थी में रह करके भी चारित्र का पालन हो सकता है। भले पूर्ण रूप से नहीं होगा, लेकिन थोड़े रूप में होगा, थोड़े रूप में भले होगा, विकलम विकल चारित्र होगा, लेकिन वो होगा तो सही। चारित्र की कोटि में तो आएगा। चारित्र का मतलब विकल चारित्र, एक देश चारित्र। आचार्य महाराज कह रहे हैं सकल का मतलब संपूर्ण, और विकल का मतलब एक देश, थोड़ा। सागाराणाम किनका होता है, घर से सहित वालों का, गृहस्थों का। और सत्संगानाम, संग माने परिग्रह, जो परिग्रह से सहित है उनका वहां पर चारित्र। आचार्य महाराज ने लिखा है सागाराणाम, अर्थात जो गृहस्थ है। इतना स्पष्ट आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं। और इस गृहस्थ के चारित्र को आचार्य महाराज ने एक देश चारित्र नाम दिया, विकल विकल चारित्र नाम दिया। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, कितना बड़ा उपदेश आचार्य भगवान महावीर स्वामी ने अपने हम गृहस्थों के लिए भी चारित्र का कथन उन्होंने किया। और गृहस्थ में रह करके भी हम चारित्र का पालन कर सकते हैं, वो विकल चारित्र कहलाएगा, वो एक देश चारित्र कहलाएगा। इसलिए उस एक देश चारित्र, वहां पांचों पापों का पूर्ण रूप से त्याग नहीं होगा। त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण संहारे, पंडित दौलत राम जी ने लिखी ये पंक्ति। हम गृहस्थ उस विकल चारित्र को, उस एक देश चारित्र को कैसे पालन, कैसे धारण कर सकते हैं, तो उन्होंने वहां पर लिखा त्रस जीवों की हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग हो जाता है।
और स्थावर जीवों की हिंसा, अभी चूंकि गृहस्थ में है, जरूरी है, रहने के लिए मकान चाहिए, स्नान आदि के लिए, भोजन आदि के लिए जल की आवश्यकता है, वनस्पति आदि की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में स्थावर जीवों की हिंसा का गृहस्थी त्यागी नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि व्यर्थ में खूब खूब हिंसा करे, खूब पाप करे, वो भी नहीं होता। आचार्यों ने लिखा, इसलिए वो पंक्ति मैंने अभी आपको कहा, त्रस हिंसा को त्याग, वृथा थावर न संहार। वृथा मतलब व्यर्थ में, लेकिन त्रस जीवों की हिंसा का पूरा त्यागी। आगे इस जिस ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं श्रावकाचार्य, जैसा कि अभी हमने आपसे चर्चा की है, ये हम गृहस्थों के आचरण को समझा रहे हैं। हम गृहस्थों को 12 व्रतों रूप में जो आचरण है हमारा, विकल चारित्र जिसने नाम दिया है, और अगले श्लोक से उसी विकल चारित्र की परिभाषा को समझाएंगे, जिसमें 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा। इन 12 व्रतों के पालन करने रूप विकल चारित्र की चर्चा करेंगे, और उसका एकमात्र यही उद्देश्य है उस श्रावक को त्रस हिंसा से बचाना। अणुव्रत का मतलब क्या होता है? 5 पापों का एक देश त्याग करने का नाम, या स्थूल रूप से त्याग करने का नाम अणुव्रत है। अणु माने छोटे, जो छोटे व्रत है। महाव्रत जो बड़े व्रत है, महान व्रत है, या जिनको धारण करने वाले महान होते हैं वो महाव्रत कहलाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, इस श्लोक के माध्यम से हमको उस चारित्र के दोनों भेदों को समझना चाहिए, सकल चारित्र और विकल चारित्र। जहाँ सकल चारित्र सभी प्रकार के परिग्रहों से रहित, 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग करने वाले महामुनिराजों के होता है, उनके सकल चारित्र कहलाता है। वे गृहस्थ का पूर्ण रूप से त्याग करके, निर्ग्रंथ दिगंबर वेश धारण करके, अपने साथ में अपने पास में रंच मात्र भी परिग्रह नहीं रख करके, और अपनी आत्म साधना का एकमात्र उद्देश्य लेकर के 5 पापों का त्याग करके और 5 महाव्रतों का पालन करते हैं। विकल चारित्र जो होता है वह गृहस्थों की होता है, जो जिनकी शक्ति या जिनकी योग्यता उस रूप में नहीं पहुंच पा रहे हैं, या असमर्थ अपने आप को समझते हैं, ऐसे उन महामनीषियों का जो गृहस्थ में रह करके और 5 पापों का एक देश त्याग करते हैं, वो एक देश त्याग उनका विकल चारित्र कहलाता है। इसमें उनके पास परिग्रह तो होता है, लेकिन वो परिग्रह का परिमाण हो, इसमें वो पाप तो करते हैं, लेकिन पाप में ध्यान रखते हैं कि मेरे द्वारा व्यर्थ में पाप न हो जाए। इसमें वो उनके माध्यम से कहीं ना कहीं 5 पाप तो किए जाते हैं, लेकिन उन 5 पापों में वो स्थूल रूप से त्याग कर पाते हैं, सूक्ष्म रूप से नहीं कर पाते हैं। क्योंकि गृहस्थ में रहते हुए वस्त्र धारण करना है, परिग्रह रखना है, पानी आदि है, साबुन आदि का प्रयोग है, सब चीजों का उनको उपयोग होता है। लेकिन फिर भी वो इस बात का विचार करते हुए, अगर वो पानी भी उपयोग करते हैं तो छान करके उपयोग करते हैं, वो झाड़ू भी लगाते हैं तो देख करके लगाते हैं। मैंने एक दिन आपसे निवेदन किया था, गृहस्थ में रहते हुए भी धर्म होता है, घर में रहते हुए भी धर्म होता है, मात्र मंदिर में धर्म नहीं होता। और मंदिर में अगर धर्म हो तो फिर 24 घंटे मंदिर में बैठ जाने का उपदेश आचार्यों को देना चाहिए। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि मंदिर में ही धर्म होगा। हाँ, मंदिर एक निमित्त है, भगवान का जिनेंद्र देव की मुद्रा को निहारते हुए पूजा पाठ स्वाध्याय आदि के माध्यम से हम अपने मन को पवित्र कर सकते, लेकिन न मात्र केवल मंदिर में, अपितु घर में भी हर क्रिया में अपने धर्म हो सकता है। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था, हम झाड़ू पोछा लगा रहे हैं उसमें भी धर्म हो सकता है। हम झाड़ू क्यों लगा रहे हैं? उद्देश्य, पूज्य गुरुदेव कहते हैं गंदगी साफ करने के लिए नहीं, गंदगी तो पड़ी हुई, कितनी साफ कर लेंगे, जितनी बार झाड़ू निकालेंगे उतनी बार गंदगी निकलेगी। हम झाड़ू इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वहां पर जीव बहुत ज्यादा संख्या में उपस्थित हो गए हैं, बहुत चींटियां हो गई है, हमने जो कुछ खाया पिया था, उठे बैठे थे, तो उसके निमित्त से जीव राशि उत्पन्न हो गई है। अगर हम झाड़ू नहीं लगाएंगे तो पैरों के नीचे आके दब जाएंगे, अगर हम झाड़ू नहीं लगाएंगे तो गंदगी से और जीव उत्पन्न होंगे। हमें जीव हिंसा से बचना है, इसलिए हम झाड़ू लगा रहे हैं। क्रिया वही है ना, हम नहा क्यों रहे हैं? गंदगी है शरीर में मैल जम गया, पसीना आ गया, इसलिए नहीं। हम इसलिए नहा रहे हैं क्योंकि हमें भगवान का अभिषेक करना है, हम इसलिए नहा रहे हैं क्योंकि हमें भगवान के पूजन करने जाना है,
क्योंकि बिना नहाए भगवान का अभिषेक कर नहीं सकते हैं। अब जितना पाप नहाने में लग रहा है वो पाप नहीं लगेगा, अब वो क्रिया चेंज हो गई ना, उद्देश्य क्रिया वही है, क्रिया वही है लेकिन उद्देश्य बदल गया। हमें गाड़ी की आवश्यकता है, चाहिए, जरूरत है, गृहस्थी है, टू व्हीलर चाहिए, फोर व्हीलर चाहिए, क्यों चाहिए? संसार बढ़ाने के लिए, संसार का काम करना है, घूमने जाना है? नहीं। हम घूमने जाने के लिए गाड़ी लेंगे तो पाप ही पाप लगेगा, लेकिन हम ये संकल्प ले लेंगे कि हम महीने में, 15 दिन में, हफ्ता में एक दिन तीर्थ यात्रा जरूर जाएंगे अपने पूरे परिवार के साथ में, तो वही जो पाप का साधन है वही पुण्य का निमित्त बनेगा। क्रिया वही है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, समय आपका हो रहा है, हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझे। गृहस्थ में रहते हुए भी पांचों पापों का एक देश त्याग किया जा सकता है। बहुत से महामना करते हैं, हमारे इस कक्षा में भी प्रतिमाधारी श्राविका बैठे हुए हैं, हम सभी जानते हैं। तो इसलिए अपन सभी को एक उद्देश्य बनाना चाहिए, भावना बनानी चाहिए कि हम भी, क्योंकि एक मार्ग है, एक रास्ता है, अभी पूर्ण रूप से पांचों पापों का त्याग नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, एक देश त्याग करके उसका अभ्यास बनाए, और वो होने के बाद में फिर धीरे धीरे पांचों पापों के पूर्ण रूप से त्याग के मार्ग पर अग्रसर हों। इन दोनों प्रकार के चारित्र को समझ करके पहले हम विकल चारित्र को अपने जीवन में धारण करें, और फिर उसके पश्चात लक्ष्य सगल चारित्र का धारण करके उस मुक्ति प्रिया को प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ में बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।